Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 7 that is fraction. और आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑन द स्क्रीन. देखिए, स्क्रीन पे बोला गया है एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. आपको किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है या फॉर्म करना है, वो हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे. सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सबसे छोटा फॉर्म. वो क्या होता है वही हम लोग आज समझने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. यहां पे बोला गया है इफ एनी फ्रैक्शन, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन. अगर ऐसा कोई आपके पास फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फ्रैक्शन नहीं है वन के अलावा, इतनी बात समझ में आ गई. देन द फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन लोएस्ट टर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वो फ्रैक्शन है वो अपने लोएस्ट फॉर्म में या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में है. फिर समझिए मेरी बात, मैं आपको क्या बता रहा हूं. फ्रैक्शन जो है उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कह सकते हैं या लोएस्ट टर्म में कब कह सकते हैं, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट वन. वन के अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, और अगर नहीं आ रहा है, केवल वन ही कॉमन है, तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है. आई बात समझ? अगर इतना समझ में आ गया तो आइए आगे चलते हैं और समझते हैं इसको कुछ क्वेश्चंस की मदद से. सो लेट्स फिगर आउट सम क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म. अब देखो, एग्जाम्पल से करेंगे ना, हर चीज समझ में आएगी. We are using some examples 1, 2, 3 and 4 examples so that we can understand that how to find out the simplest form या फिर किसी फ्रैक्शन की लोएस्ट टर्म कैसे निकाली जाती है. अभी हमने थ्योरी पार्ट तो देख लिया, उससे इतना समझ में नहीं आएगा जितना प्रैक्टिकल से आएगा. सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फर्स्ट. यहां पे बोला गया है आपको इस फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म निकालना है. वैल्यू है हमारे पास 17/51. देखो, जब भी वैल्यू छोटी करनी है, लोएस्ट फॉर्म निकालना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है आपको, तो आप हमेशा ध्यान रखिए आप लोग इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे. और डिवाइड किससे होंगे? ये कोई भी नंबर जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हमारा डिवाइड हो जाए. दैट इज, मैं यहां पे ले लूंगा 17 से इसको डिवाइड करूंगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है. सिंपलेस्ट फॉर्म का एक रूल है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से ही डिवाइड होना चाहिए. ऐसे मत करना कि न्यूमरेटर को 17 से कर दिया, डिनोमिनेटर को आपने 51 से कर दिया. नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. रूल हम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ये देखा है कि नंबर या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होंगे या सेम नंबर से डिवाइड होंगे. तो यहां पे मैंने आपको बताया फॉर द लोएस्ट टर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म वी हैव टू डिवाइड द फ्रैक्शंस. तो डिवाइड जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है सेम नंबर से ही होगा. ये रूल याद रख लीजिए. For converting any fraction into the simplest form, you have to divide the numerator and denominator by the same value. Is that clear? आइए, तो यहाँ पे हम 17 से कर रहे हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/17. 17 1 17, 72 34, 17 3 51. कितना आ गया? 1/3. अब देखो, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो यहां पे 17 से किया, इसको भी 17 से किया, 1/3 आया. अब 1/3 ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया. क्या ये दोनों किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो जाएंगे? नहीं होंगे. दैट मींस इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है. दैट मींस वी कैन से दैट 1/3 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ये 1/3 जो है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है. या फिर मैं इसको कह सकता हूं ये अपने लोएस्ट टर्म में है. मतलब अब ये और ज्यादा किसी से भी डिवाइड होके कट नहीं सकता या सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. समझ में आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है? बहुत बढ़िया. तो ये हम लोगों ने कर लिया. आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. देखिए, 16/144, इसको अगर मैं डिवाइड कर लेता हूं 16 से और इसको भी मैं कर लेता हूं 16 से, तो क्या यहाँ पे आएगा 16 4 64, यहाँ 16 9 144, 4/9 आया. अब मुझे बताइए, क्या 4/9 किसी भी एक वैल्यू से डिवाइड होगा? क्या मैं अगर 4 को 2 से करूंगा तो क्या 9 भी 2 से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि जो ये 4/9 है, ये अपने कौन से फॉर्म में आ चुका है? सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है. बिकॉज इन दोनों के बीच में जो कॉमन
फैक्टर है वो सिर्फ वन ही है, वन के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। इफ only one is the common factor, we can say the value or the fraction is in its simplest form, या फिर lowest term भी आप नाम दे सकते हैं। बोलो आगे बात समझ में? यहाँ पे या लोएस्ट टर्म भी लिख दूं आपके लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो ये लीजिए यहाँ पे मैं आपके लिए लोएस्ट टर्म भी लिख देता हूं। बोलो आगे बात समझ में? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, फर्स्ट वाला? तो ये वाला आपको क्लियर हो चुका है और ये वाला भी आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे हम लोगों को करना है 126 अपॉन 127, 147। तो 126 अपॉन 147 किससे डिवाइड होगा? यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये होगा पहले 7 से डिवाइड। तो आइए इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर लेते हैं। ये भी 7 से और ये भी 7 से। तो 7 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? तो आइए मैं आपको यहां करके दिखा देता हूं। 7 से करेंगे, 7 वन जा 7, तो 7 8 9 10 11 12 कितना आया? 5। यहाँ 5 आया, ऊपर से 6 हमने नीचे उतार लिया। तो अब हम 7 की टेबल दोबारा बोलेंगे। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 वेरी गुड, 7 8 56। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। मेरा आंसर क्या आया बेटा? 18 आया न्यूमरेटर में। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर निकालेंगे। 147 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 2 14, कुछ नहीं बचा, ऊपर से 7 उतारा, 7 1 7, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। व्हाट इज द आंसर? इट इज 21। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो क्या 18 अपॉन 21 मेरा लोएस्ट टर्म आ गया क्या? नहीं। क्यों? क्यों नहीं आया लोएस्ट टर्म? अगर हम लोग देखेंगे कि 18 अपॉन 21 जो है अभी ये और डिवाइड हो सकते हैं। किससे? यस, हम लोग इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये अभी और डिवाइड होंगे। तो आइए 18 अपॉन 21 को अभी और लोएस्ट टर्म में करते हैं बाय डिवाइडिंग देम बाय 3। तो यहाँ आएगा 3 6 18 और यहाँ आएगा 3 7 21। तो कितना आया हमारा? 3 6 18, 3 7 21, तो 6 अपॉन 7 आया। अब मुझे बताओ, क्या 6 अपॉन 7 किसी एक नंबर से और डिवाइड होगा आगे? हाँ या ना? नहीं, ये बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो 6 अपॉन 7 है ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, या फिर सर आप इसको लोएस्ट टर्म भी तो कहते हो, तो ये लीजिए इसको हम लोग लोएस्ट टर्म भी कह देते हैं। आ गई बात समझ में? तो हम लोगों ने 126 अपॉन 147 को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, तो हमने पहले इसको 7 से डिवाइड किया। 7 से डिवाइड करने पे 18 अपॉन 21 आया। तो हमने चेक किया कि 18 अपॉन 21 तो अभी और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है। इसका मतलब आंसर ये तो नहीं है। तो 18 अपॉन 21 को हमने फिर किससे किया? 3 से किया। तो 3 से करने पे आया 3 6 18, 3 7 21। तो इसका मतलब 6 अपॉन 7 आया। उसको हमने जब चेक किया तो हमने देखा कि भाई इसमें तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। तो अगर इसमें कोई भी 1 के अलावा फैक्टर नहीं है, तो यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोएस्ट टर्म हो गया। बोलो कोई डाउट इसमें? समझ में आ गई ये चीज? कोई भी डाउट नहीं है इसमें? इसमें कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है 525 अपॉन 112। 525 अपॉन 112 करके देखना है। अब ये किससे करेंगे सर? तो आइए इसको हम लोग करके देख लेते हैं। क्या इसको हम 7 से कर सकते हैं? तो आइए इसको 7 से चेक करते हैं। तो 525 को हम लोग 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 49 आया। 9 10 11 12, 3 बच गया, ऊपर से उतारा 5, 7 5 35। ठीक है, तो 0 बचा, इसका आंसर आ गया हमारा 75 न्यूमरेटर में। यस और नो? इतना समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। उसी तरीके से क्या होगा? 112 को भी हमें 7 से करके देखना पड़ेगा। आइए कर लेते हैं। 112 को भी हम 7 से करेंगे तो 7 1 7, कितना बचेगा यहाँ? 4। यस और नो? 11 में से 7 गया तो 7 8 9 10 11, 4 बचा। वेरी गुड। ऊपर से हमने 2 कैरी कर लिया, तो 7 6 42 हो गया, नीचे 0 बचा। तो ये हो गया 75 अपॉन 16। यस और नो? अब बताओ 75 अपॉन 16 हमारा लोएस्ट टर्म है क्या? बिल्कुल, ये हमारा क्या है? लोएस्ट टर्म है, क्योंकि 75 अपॉन 16 आप ट्राई करेंगे तो ये किसी से भी और नहीं कटेगा। तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, या हम लोग कह सकते हैं लोएस्ट टर्म। ठीक है, समझ में आ गई बात कि आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट टर्म में कैसे किसी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं?
कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक आप डिवाइड करते जाइए सेम वैल्यू से, जब तक कि वो किसी भी सेम वैल्यू से और डिवाइड होना बंद नहीं हो जाता। अगर आपको लगता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो केवल 1 आया है, तो आप वहीं रुक जाए और वहां आप लिख दीजिए कि यही जो है हमारा सिंपलेस्ट टर्म है या फिर लोएस्ट टर्म, जो भी आप कहना चाहते हो उसको। वी डू हैव टू टर्म्स, आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे किए जाते हैं क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए। इफ यस, देन दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।